सोचिए, एक सुनसान जंगल है। रात के करीब 12:30 बजे का वक्त और सीनियर कॉलेज के स्टूडेंट से भरी एक बस वहां से गुजर रही है। दिन भर की मस्ती के बाद ज्यादातर लोग तो थक कर सो चुके थे। यहां तक कि ड्राइवर विजय मामा वो भी ऊँघ ही रहे थे। सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन ये शांति बहुत जल्दी टूटने वाली थी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकी ही थी कि तभी एक अनजान बाइकर आया और उसने ये चेतावनी दी, छलावा। बस इस एक शब्द ने बस के अंदर के उस शांत माहौल में एक अजीब सी, आप कह सकते हैं, सिहरन दौड़ा दी। वो बाइकर तो अपनी बात कहकर चला गया, लेकिन उसका सवाल वहीं हवा में तैर रहा था कि भाई आखिर ये छलावा है क्या। और बस अब बस के अंदर इसी रहस्यमयी चीज पर बातचीत शुरू हो गई थी। ड्राइवर और कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से छलावा कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो ट्रैवलर्स को उनके रास्ते से भटका देती है और फिर उन्हें एक ऐसे लूप में फंसा लेती है, एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ड्राइवर और एक स्टूडेंट जिसका नाम श्याम था, उनके मुताबिक छलावा सिर्फ रास्ता ही नहीं भटकाता, वो एक शिकारी की तरह काम करता है। वो थके हुए मुसाफिरों को अपना निशाना बनाता है। उनकी थकान और उनका डर ही उसकी असली ताकत है। और कभी-कभी तो ये सिर्फ भटकाता नहीं है, बल्कि शिकार भी करता है। तो बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, लोक कथा और हकीकत के बीच की जो लाइन थी वो धीरे धीरे मिटने लगी। ऐसा तब हुआ जब एक स्टूडेंट को कुछ ऐसा दिखा जो डरावने तरीके से जाना पहचाना लग रहा था। श्याम, जिसे नींद आ ही नहीं रही थी, वो बस खिड़की के बाहर देखे जा रहा था और तभी अचानक उसे वही बंद चाय की दुकान फिर से दिखाई दी, जिसे वो लोग कुछ देर पहले ही पीछे छोड़कर आए थे। और बस यहीं से असल बेचैनी की शुरुआत हुई। श्याम ने फौरन ड्राइवर को बताया, पर ड्राइवर ने यह कहकर टाल दिया कि अरे, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन शक का बीज तो अब पड़ चुका था। सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर किसी अनदेखी ताकत का खेल शुरू हो चुका था। अब बस के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग साफ साफ दो गुटों में बंट गए थे। एक तरफ वो लोग थे जो तर्क की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वो जिन्हें अलौकिक शक्तियों का डर सता रहा था। एक तरफ थे विकास सर, जो टीचर थे। उनका कहना था कि ये सब अंधविश्वास है, ड्राइवर थक गया है इसलिए उसे भ्रम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ड्राइवर और श्याम को अब पक्का यकीन हो चला था कि वो उसी छलावे के जाल में फंस चुके हैं जिसकी बातें वो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अपनी बात को सच साबित करने के लिए श्याम ने विकास सर को चैलेंज करते हुए एक भविष्यवाणी की। एक ऐसी भविष्यवाणी जो अगर सच हो गई तो इसका मतलब ये था कि वो सब वाकई में फंस चुके हैं। और फिर उस बहस का अंत हुआ, लेकिन इतने भयानक तरीके से कि हकीकत ने उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। बस में एकदम सन्नाटा छा गया। श्याम की भविष्यवाणी सच हो गई थी। अब विकास सर जैसे तर्कवादी इंसान के पास भी कहने को कुछ नहीं था। डर अब बस के हर कोने में साफ महसूस किया जा सकता था। अब ये भयानक पैटर्न सबको साफ साफ समझ आ रहा था। वो एक लूप में फंस गए थे। पहले जंगल में घुसना, फिर वो बंद चाय की दुकान, फिर वो पलटा हुआ ट्रक, और फिर एक वीरान सी जगह, और फिर से वही जंगल। ये सब बार बार लगातार हो रहा था। निकलने की उनकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। ड्राइवर ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन हर मोड़, हर सड़क उन्हें घुमा फिराकर वापस उसी डरावने जंगल में ले आती थी। पता है, सबसे अजीब बात क्या थी? ऐसा लग रहा था जैसे बाकी की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है और सिर्फ यही एक रास्ता बचा है जो बार बार खुद को दोहरा रहा है। जब बस में बैठे सब लोगों ने हार मान ली और ये तय कर लिया कि अब बस सुबह होने का इंतजार करना है, तभी वो चक्रव्यूह टूट गया। लेकिन जिस तरह से वो टूटा, वो उस चक्रव्यूह में फंसने से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। मतलब कहीं से भी नहीं। अचानक से वो खुद को उस डरावने जंगल से मीलों दूर ड्राइवर के अपने गांव में पाते हैं। ड्राइवर की आवाज में जो हैरानी थी, उसने कहानी में आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। वो लोग सिर्फ उस लूप से बाहर नहीं आए थे, वो किसी तरह समय में कई घंटे आगे पहुंच गए थे। यकीन करना मुश्किल है ना? उस लूप में अपना समय गंवाने के बजाय उन्होंने उल्टा समय बचा लिया था। जिस जगह पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगने थे, वो वहां सिर्फ 2 घंटे में पहुंच गए, यानी अपनी मंजिल पर करीब करीब 4 घंटे पहले। तो ये कहानी हमें किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
उस रात उस अंधेरी सड़क पर असल में हुआ क्या था? ये छलावे की ही कोई शक्ति थी या फिर मामला कुछ और ही था? इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला।